अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका भाई थोड़ा सा मसरूफ़ चल रहा है तो माजरत, वीडियोस इतनी रेगुलर नहीं आ पा रही, लेकिन इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में वीडियोस काफ़ी रेगुलर होने वाली है इंशाल्लाह। सो गाइस, आपको पता है कि हम लोगों ने फ्रांस की एक वीज़ा सिक्योर किया था इंशाल्लाह विदाउट अनाउंसमेंट कि हम लोग फ्रांस के केसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, जस्ट टू ट्रायल रन कि कितने पानी में हम लोग खड़े हुए हैं। अब मसला ये आ रहा है कि एक तो हमारी स्टूडेंट वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं और वहाँ पे हमें अपडेट्स मिल रही हैं। देखो, मैं इटली का जो केस हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों को बहुत से सारी चीज़ों का ऑलरेडी पता था। स्टूडेंट्स आना शुरू हुए, मज़ीद चीज़ों का पता चला। तो जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, बहुत से अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को सारी इन डेप्थ एनालिसिस नहीं हो पाते। तो अब करना क्या है? अब ये करना है कि हमें फ्रांस के अंदर अक्सर लोग पूछते हैं कि यार स्कॉलरशिप का क्या सीन है। तो फ्रांस के अंदर स्कॉलरशिप का एक सीन थोड़ा सा बैड होता है, क्योंकि हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं इटली को लेके। तो हमने सोचा कि यार फ्रांस में किस तरीके से स्टूडेंट्स की हेल्प होती, तो उसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए। तो वीडियो का टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम काफ के बारे में आज बात करने वाले। काफ क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे काफ के दफ्तर के अंदर आप जाते हैं, अपनी रिक्वेस्ट देते हैं और उसके थ्रू आपके सारा प्रोसेस एज फार एज योर फाइनेंशियल टर्म्स आर कंसर्न, तो वो सारी चीज़ें उसकी टेक केयर की जाती है, उसको समझा जाता है, उसको बताया जाता है, उसको आपके फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है कि यार आप कहाँ खड़े हुए हैं। तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। काफ से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर हाउसिंग एंड एवरीथिंग। जिस तरीके से इटली का काफ होता है, थोड़ा सा फ़र्क है। अब आप फ्रांस पे ही फोकस्ड हैं जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो काफ जो है बेसिकली एक इदारा है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड दे टेक केयर ऑफ़ योर फाइनेंशियल असिस्टेंस। आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस के मद में आपको हेल्प करता है, और स्पेशली जो लोगों को हाउसिंग के अंदर थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है, थोड़ी सी क्या, हम लोग तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प ले सके। तो जितनी हेल्प काफ बेचारा कर सकता है, अपने ऊपर ले सकता है, ये वाली हेल्प गवर्नमेंट से फंड मिलते हैं ऑब्वियसली, तो उसके अंदर आपको मदद कर सकता है काफ। तो नॉर्मली हम लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं, जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं, वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि काफ किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है, हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कितनी अमाउंट हमें पे की जाएगी। तो देखो, एक चीज़ को तो अंडरस्टैंड कर लो कि आपके पास इनिशियली जब आप फ्रांस जाते हैं तो मोरलेस कुछ काफ के दफ्तरों के अंदर आपको जल्दी भी असिस्टेंस मिल जाती है, लेकिन जो बुक का कानून, यानी कि जो कानून है काफ का, हम उस बारे में बात करेंगे। एज पर बुक चलेंगे कि बुक क्या कहती है, कानून क्या कहता है काफ का। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स होंगी आपको काफ ऑब्टेन करने के लिए, दैट इज़ योर वैलिड रेजिडेंट परमिट। आपको जब आप जाते हैं और आपको रेजिडेंट परमिट मिल जाता है वहाँ का, पोर्चुगल का, जब आप वहाँ जाते हैं और आपको फ्रांस का रेजिडेंट परमिट मिल जाता है, तो आपको रेजिडेंट परमिट चाहिए होगा। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे कोई अपार्टमेंट लिया है या कोई स्पेस दिया है, यू नीड टू मेक श्योर कि यू शुड हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अक्सर जब हमारे पास, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, कॉन्ट्रैक्ट से बचते हैं। अगर हमें कोई ब्लैक में भी मिल रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो उसका, तो भी हम इस फैसिलिटी को अवेल कर लेते हैं कि यार हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके पास रेंटल कॉन्ट्रैक्ट उस जगह का नहीं है, या किसी पर्चे पे, या किसी उस जिसकी वो स्पेस है उसने जब आपको वो अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया, तो काफ विल नॉट एंटरटेन आपको वो एंटरटेन नहीं करेगा, आपको सर्विस नहीं देगा। ठीक है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास जो भी स्पेस आप रेंट पे जहां पे रह रहे हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो रेंटल एग्रीमेंट है वो हुआ हुआ हो। अक्सर ये भी प्रॉब्लम आती है, और ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि रेंटल एग्रीमेंट, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल शकूर को जाके काफ अप्लाई करना है, तो वो अब्दुल शकूर के नाम पे रेंटल एग्रीमेंट नहीं है, वो है सकीना के नाम पे। सही है, तो वो सकीना को ही बेनिफिशियल होगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप अगर रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल आप जिसके टेनेंट हैं, और आपका जो लैंडलॉर्ड है, या आपका जो भी अथॉरिटी है जिसने आपको रेंट का अपार्टमेंट दिया हुआ है, यू नीड टू मेक श्योर कि वो रेंटल एग्रीमेंट आपके नाम पे बनाए, वरना उसको फ़ायदा होगा। ठीक है, आपको फ़ायदा नहीं होगा, जो भी बेनिफिट आपको मिलना है उस स्पेस का, वो आपको नहीं मिलेगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि भाई ये रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके नाम पे होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए। फिर अगेन मैंने ये बताया कि जो कानून है वो ये कहता है कि आपके 8 महीने तकरीबन फ्रांस में रहते हुए हो गए।
फ्रांस ये भी एनालाइज कर रहा होता है, इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि भाई आप फ्रांस आए, आप फ्रांस पे नहीं रुके, आप चले गए इटली, आप चले गए लिथुआनिया, आप चले गए बेल्जियम, आप चले गए कहीं और। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नीड टू स्टे इन फ्रांस फॉर एटलीस्ट 8 months इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर काफ। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आपको फ्रांस में होना ज़रूरी है। सो अगर आप फ्रांस में 8 महीने आपने नहीं पूरे किए हैं और आप कहीं इधर उधर घूम के वापस आ गए फ्रांस में, तो आपको नहीं मिलेगा। मतलब दीज आर द बेसिक फ्यू डॉक्यूमेंट्स जो आप प्रूव करेंगे कि आप फ्रांस में ही थे। एज लिमिट, अक्सर लोग जो है वो इस बारे में बात करते हैं कि क्या काफ अप्लाई करने की या काफ में रिक्वेस्ट देने की कि कोई लिमिट है, एज लिमिट है क्या? 45 साल वाला जो स्टूडेंट फ्रांस आया है क्या उसको नहीं मिलेगा? नहीं। या 18 साल वाला आया है उसको नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एज लिमिट इसके अंदर कोई नहीं है। आप कोई भी हो, किसी भी एज ब्रैकेट से हो, आप बिल्कुल काफ जाके अपनी रिक्वेस्ट जमा करा सकते हैं। बात कर लेते हैं कि काफ में जब आपने ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए ना, अब आपने काफ जाके जमा करवाने अपने डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपके पास आईडी होना चाहिए फ्रांस का। सेकेंड इज योर रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है वो अटेस्टेड होना चाहिए। चौथा, आपके पास आरआईबी होना जरूरी है, जिसको बैंक अकाउंट कहते हैं। फ्रेंच आईबैन आपके पास होना जरूरी। जगहों पे काफ जो है आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है, जैसे कि आपका रेजिडेंस परमिट आप हमें दोबारा सबमिट करा दें, आप वहां पे रह रहे हैं उसका कोई प्रूफ जमा करवा दें। बर्थ सर्टिफिकेट आपका चाहिए होता है कभी कभार वेरीफाई करने के लिए, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट जो फ्रेंच में होना जरूरी है। दे माइट आस्क फॉर इट। दीज आर सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच यू माइट नीड लेटर ऑन। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स, अगर आप फ्रांस जाने के लिए तैयार हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी करवा लो, ताकि आपको आगे जाके किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना। काफ का जितना, एक चीज़ मैं बता दूं कि काफ के अंदर बेइंतहा रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, तो देयर माइट बी चांसेस कि आपका प्रोसेस थोड़ा सा लेट हो जाए, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, तो इट माइट टेक सम टाइम लॉन्गर देन यूजुअल। नॉर्मली सितंबर से जब सेशन स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो उसको आपने जहन में रखना है कि जब आप जाके काफ में अपनी रिक्वेस्ट डलवा रहे हैं, तो क्या आप 8 महीने से हैं फ्रांस के अंदर या नहीं हैं। तो वो सारी चीज़ों को आपने कैलकुलेट करना है, और कोशिश ये करनी है कि अगर आपका काफ जहाँ पे आप रहते हैं, आप वहाँ जाके जब रिक्वेस्ट करें, तो आर देयर एनी स्टूडेंट्स जिनको 8 महीने से पहले भी मिल गया हो? अगर मिल गया तो प्लस एंड गुड, वेल एंड गुड है, और अगर नहीं मिला तो थोड़ा सा वेट कर लेना बेहतर है। सवाल जो अक्सर आ रहा होता है कि काफ हाउसिंग की मद में आपको पैसे कितने देता है, तो तकरीबन 100 यूरो से लेके तकरीबन 200 यूरो के आपको अलाउंसेस मिल रहे होते हैं, जिससे अगर आपने कोई शेड अपार्टमेंट लिया हुआ है या शेड रूम लिया हुआ है, तो उससे आपके रेंटल, अगर आपके वो नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है, सारी चीज़ें हैं और उसके अंदर वो अमाउंट मैंशनड है, तो 100-200 यूरो के करीब की जो अमाउंट है वो आपको मिल जाती है। तो आपका एक तरीके से रहने के जो खर्चा है वो पूरा हो जाता है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि भाई स्कॉलरशिप्स का क्या सीन है फ्रांस में, तो इस तरीके के छोटे मोटे एक डिफरेंट, तो छोटे मोटे कुछ जुगाड़े हमारे पास हैं फ्रांस के लिए, जैसे कि काफ में रजिस्ट्रेशन हो गई, ठीक है, इस तरीके से हाउसिंग के पैसे निकल गए, फिर खाने का आपका स्टूडेंट कार्ड जब बन जाता है तो उस पर आपके बस टिकट्स डिस्काउंटेड हो जाते हैं। सो दीज, मैंने बोला यार काफ पे एक वीडियो बना के एक्सप्लेन किया जाए कि काफ से आप किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, और आर देयर गोइंग टू बी एनी स्कॉलरशिप्स एंड एवरीथिंग, तो वो बेहतर रहेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फ्रांस के बारे में और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इंशाल्लाह। जो हमारी स्टूडेंट हैं, वी आर इन टच विद हर, और इंशाल्लाह जल्द अगर उनसे मुलाकात होती है तो और भी थोड़ा सा बेहतर एनालिसिस किया जा सकता है इस चीज़ पे। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से प्रोवाइड होगी वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे होगी, कोई हवा की बातें नहीं होंगी। बुक की बात मैंने बता दी, और पर्सनल एक्सपीरियंस उनका कैसा जा रहा है काफ को लेके, तो वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। बंदे रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा उन लोगों से जो फ्रांस को परस्यू करना चाह रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।